इमरान की टीम में वो लोग नहीं हैं जिस वक्त इमरान खान को इसकी ज़रूरत है। वो होते हैं जोड़ तोड़ वाले जो रिवायती सियासत समझते हैं। मैं 3-4 का नाम भी ले सकता हूँ। मैं एक ही बंदा है उनके पास, मुझे नहीं पता इमरान उनकी ये एडवाइस सीख कर रहा है या नहीं कर रहा। मेरी उनसे बड़ा अरसा मुलाकात भी नहीं हुई, सो मेरी भी उनसे नहीं बात हुई, इट्स अ लॉन्ग टाइम। वो है डॉक्टर बाबर मान। वो लाइक हिम और नॉट, दैट्स अनदर स्टोरी। नहीं बड़ा करीब है आज पावर। मैं और बात कह रहा हूँ करीब होना और चीज़ है नहीं, जोड़ मतलब ये करीब होना और चीज़ है। इस वक्त इमरान खान के गिर्द जितने लोग मौजूद हैं, अगर कोई उनमें आप कह सकते एक्सपीरियंस्ड आदमी है जो पावर पॉलिटिक्स की A, B, C लेके Z तक समझता है कि पावर पॉलिटिक्स क्या होती है, उसमें बाकी चीज़ें आप छोड़ दें, हमारे जैसे जो आइडियलिस्ट उसमें फिट नहीं होते। ये बाबर अमान जैसे लोगों का काम है कि आप उनको असाइन करें कि हजूर हमें गाइड करें, क्योंकि बाबर अमान जो है ना वो कहना चाहिए इस वक्त पिछले 15-20 साल से एक तरह की सियासत की वो नानी भी रहे हैं। जरदारी साहब जैसे श्रूड इंटेलिजेंट मास्टरमाइंड के साथ काम किया, और जरदारी अगर किसी को सीरियसली लेते थे वो बाबर अमान को लेते थे अपनी पूरी पार्टी में से, उनसे एडवाइस लेते थे कि बताएं फंस गए क्या काम करें। मैं लफ्ज़ यूज़ कर देता हूँ, अगर ये बाबर साहब ना माइंड करें मेरे इतनी लिबर्टी में ले लेता हूँ, ईवल जीनियस। उनके पास वो माइंड है जो इनको बता सकता है कि हम कैसे कैसे चीज़ें हमने करनी है। अब क्योंकि पार्टी के अंदर ग्रुपिंग होती है साहब, वो क्योंकि आउटसाइडर आए हैं अगेन, उनका थोड़ा सा लेट कमर है, उनको एडजस्ट करने का, उनका एक्सेप्टेबिलिटी का उनको टाइम लगेगा। इस वक्त अगर इमरान खान के कैंप में कोई है जो उनको पावर पॉलिटिक्स समझा सकता है, उनको टिप्स दे सकता है, बड़े पावर पॉलिटिक्स है, नेम शाह महमूद है, सर मैं फिर जोड़ तोड़ वाली बात पे जा रहा हूँ ना। इवन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जहांगीर तरीन साहब एंड शाह कुरैशी साहब, मेरा फिर आप जैसा सियाना बंदा भी सब समझ रहा है शरारत पे आप उतरे हुए हैं और कोई वजह नहीं है। सो इनको इस वक्त और मतलब कौन हो सकते हैं? शाह कुरैशी साहब क्योंकि पंजाब में खुद नहीं बन रहे, ही हैज़ लॉस्ट होल इंटरेस्ट कि मुझे कोई फायदा नहीं है, मैंने बनने नहीं है, टू हेल विद एवरीवन। वो इसी तरह के बंदे हैं, इतनी सेल्फिशनेस है उनमें। उसके बाद उनके पास बच जाते सरवर खान साहब। मैं सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ। अब सरवर खान साहब जो हैं अपनी आप कैसे अराई बिरादरी तक तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कोई अराई अगर उनको टक्कर गया MNA या MP है तो वो सेनेटर हो गए थे डंडियां मार के यार। मैं वही आप देख रहे हैं, बातें मैं ठीक कर रहा हूँ, आपको सही तरीके से उधर उसी साइड पे लेके जा रहा हूँ। या तो उनको अराई 2-4 उनके बिरादरी के अराई हमें बड़े प्यारे हैं वैसे भाई, ये ना समझे खुदा ना खास्ता कोई अराई हमारा भाई नाराज ही ना हो जाए, वो हो सकते हैं। इनके बाद मुझे तीसरा नाम बताएं जिनको पावर पॉलिटिक्स का पता हो, MNAs को घेरने का तरीका आता हो, और जिनको जाके आप इंसाइट करना है, डील काफी होते हैं करने के लिए। सो मैं ये व्यू वुड भी कि इमरान खान साहब जो है इसको लाइट अगर ले रहे हैं, जो मुझे आमिर की उससे लग रहा है, तो उनकी मर्जी। क्योंकि एक कामयाब आदमी जब वो कामयाब मजीद कामयाब हो तो किसी को सुनना बंद करते हैं। अपना बैठ के इनको एक और बंदे भी हो सकते हैं जो इनके अलाइज हैं, रात बात भी हो रही थी, चलो आप उनको की पोजीशन नहीं ले सकते, मशवरा तो कर सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात हुसैन भाई, उनसे बड़ा जोड़ तोड़ का कौन मास्टर है? उनको इमरान खान को फोन करना, अपनी थोड़ी सी अना ईगो, जहां पे आपने बहुत सारी और चीजों कल ट्रांसमिशन में जब बात हुई उनसे तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी हमें कोई फोन करे तो बात इमरान को करना चाहिए था। आपके अलाइज हैं, आपने उनके अगेंस्ट वहाँ पे आपने सीट एडजस्टमेंट की हुई है, आपके उनसे तल्लुकात भी अच्छे हैं, आजकल माजी में खराब थे, फेयर अनफ। इमरान को थोड़ा सा चाहिए था अपने अलाइज जो मुमकिन है उनको टेलीफोन तो करें। भाई चौधरी परवेज इलाही हमारे उसमें कह रहे हैं, शो में कह रहे हैं मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया। इमरान खान को थोड़ा सा उससे निकलना चाहिए। अब ही हैज़ टू रीच आउट टू एवरीवन। अब मुझे बताएं, इमरान खान किसी को कॉल करें या सरवर ये खान साहब कॉल करें, या है ना फर्क? मुझे नहीं पता कि इमरान ने खुद कांटेक्ट किया। इमरान को अब तक चाहिए था बाबर अमान को साथ बिठाते कि भाई साहब आप बैठे, 2-4 और जो हैं वो बैठे, डायरी निकालें किस किस के नंबर हैं जो आज़ाद लोग, हम उनसे बात करते हैं, वहीं पे फ़ोन पे बात कर लें अगर आप नहीं जा सकते। इमरान को जो ये सिचुएशन बता रहे हैं, इनका वास्ता वो ठीक है, वो लोग फिर कहेंगे जनाब कि वो जितने चलाक थे, तेज़ थे, फिर भी तो हुकूमत वो नहीं बना सके। और भाई साहब आप अगेंस्ट जरदारी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, हमजा हैं, जिन्होंने 30-35 साल यही काम किया, लोगों को ब्राइब किया है, करप्ट किया है, लिया दिया। लेकिन ना वहाँ मैं लास्टली इन्हें इस वक्त इमरान को प्योरली मेरा ख्याल चौधरीयों के उसकी ये कंसल्टेशन की ज़रूरत है, चौधरी शुजात की और ये परवेज इलाही की, और बाबर अमान के साथ इनको बैठने की ज़रूरत है। बाकियों को फील्ड में ज़रूर छोड़ें, बट आपको टिप्स ये लोग दे सकते हैं जो पिछले 20-25-30-35 साल से पावर पॉलिटिक्स डील करते रहे। लेकिन कल की ट्रांसमिशन में रऊफ उन्होंने बात की, परवेज इलाही ने बात करते हुए कहा, याद है आपको जब उन्होंने कहा, मैंने पूछा तो अगर क्यों अपने हाथ साड़ दो, उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर के ऊपर बड़े झगड़े चल रहे हैं। अब नजर आ रहा है कि पावर बिकरिंग शुरू, अभी गवर्नमेंट्स बनी नहीं है और पावर फाइट्स शुरू हो गई हैं PTI के अंदर। सर ये इमरान खान को ये आने वाले दिनों में चीज़ें बढ़ेंगी, मुश्किल चीज़। अब इमरान के लिए मसला क्या है? पहले तो ये जैसे आमिर मतीन साहब ने तलवार लटका दी, अल्लाह के फजल से हमारा काम ही ये है कि बंदे को टेंशन में डाल दो। इन्होंने बंदा टेंशन में डाल दिया। टेंशन में है, आई होप कि कोई होमवर्क कर रहा है, कॉलिंग कर रहा है, जो है वो तो तकरीरें कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर वो लगता ये है कि वो बनी गाला में बैठ के वो तमाम चीज़ों को ईजी ले रहे हैं। वज़ीर आज़म की तकरीर भी होगी जो
बिलाशुबा अच्छी थी, दुनिया भर में दिखाई गई है। ग्राउंड वर्क में फिर कह रहा हूँ कि आप लोगों को, अगर आप पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इन्होंने सारी उम्र पावर पॉलिटिक्स की है, लोग अब हमें ये ना समझाएं कि लोग कुछ हमें भी कहें कि जनाब आप तो कहते थे इनको फलां के साथ नहीं मिलना चाहिए, फलां का। हजूर उन्होंने सारी पावर पॉलिटिक्स की और कोई बुराई भी नहीं होती पावर पॉलिटिक्स में, अगर असूलों पर रख के बेसिक इस पे ना करें। चौधरी परवेज लेके मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऑलरेडी उस पर कंप्रोमाइज आप कर चुके हैं। मैं आपको मशवरा नया कोई नहीं दे रहा, आपके अलाइज हैं, उनके साथ बैठें, उनसे पूछें। ऐसे बाबर रहमान आपका टीम का हिस्सा है, सारे उसने आपके जो केसेस से जितने भी थे दहशतगर्दी के बला बला वो किए हैं। सो इमरान खान को इस वक्त एक्ट करने की ज़रूरत है, तेज़ करने की ज़रूरत है और राइट लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन की ज़रूरत है। मेरे जैसे जो वैसे ये मिठाई के टोकरे लेके पहुँच गए हैं, तो वो सेल्फियाँ लेने पहुँच गए हैं, उनको ज़रा 2 दिन के लिए पीछे कर लें। गेट सम गुड एडवाइस फ्रॉम कंसर्न। पीटीआई की जो कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है, ये बहुत स्ट्रेच करके नंबर्स के अंदर नज़र आ रहा है बनेगी। अभी 2 के अंदर इलेक्शन नहीं हुए, 270 पे इलेक्शन हुए हैं और 3 के भी पेंडिंग है। बताया ये जा रहा है कि गालिबन 3 जो पेंडिंग है वो बलोचिस्तान से हैं, मोस्ट लाइकली 2 बलोचिस्तान से और 2 केपीके से। अच्छा 2 केपीके 32, 37 मोस्ट और लाइकली 259 और 270। मोस्ट लाइकली मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं हम पता कर रहे हैं कि ये कहाँ पे हैं, पर मोस्ट लाइकली ये पीटीआई के फेवर में आए या अज्यूमिंग के पीटीआई के फेवर में ये भी आ जाएं चारों। तो यहाँ नंबर्स गेम ये है कि इस वक्त जो है 115 सीट्स हैं, उसमें से 5 तो बाई इलेक्शन है। ये जो इमरान खान साहब ने शौक पूरा किया 5 जगह से लड़ने का, उसका नुकसान ये हो रहा है कि 4 उनकी कम हो जाएंगी। 4 ये छोड़ेंगे, 1 गुलाम सरवर छोड़ेंगे, 1 वो छोड़ेंगे, तो ये काउंट 5 110 पे आ गया इनका काउंट। एज्यूमिंग के 12 इंडिपेंडेंट्स है, लेट्स हाँ इसे नाज़रीन पे क्लियर कर दें कि जो इस वक्त आपको 115 का फिगर आ रहा है, इसमें ये 5 विक्ट्रीज काउंटेड है। एक्चुअली इसमें से आप 5 मिनहा कर दें, 4 इमरान खान की सीट्स और 1 गुलाम सरवर की। एज्यूमिंग कि ये जो 12 इंडिपेंडेंट्स हैं उनमें से गवर्नमेंट के पास बहुत लेवरेज होता है, फेडरल गवर्नमेंट खास तौर पे जो बना रहा हो, तो एज्यूमिंग के उनमें से 10 ये ले आते हैं या 12 भी ले आते हैं, पूरी की पूरी 12 की 12 इंडिपेंडेंट, जो कि 12 मुश्किल होता है, कई दफ़ा होता है, देखना पड़ेगा। कुछ लोग नून लीग के ही होते हैं, उनकी तरफ चले जाते हैं, वो अपनी देखेंगे, बार्गेनिंग करेंगे सारे। तो एज्यूमिंग के वो 10-12 सारे इनकी तरफ चले जाते हैं, वो भी डाल लें तो पहले बेहतर डील तो अगर नून लीग से मिलनी है। इंडिपेंडेंस का ओथ से पहले आना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर कि कोटे में आपकी बढ़ जाती है, रिजर्व सीट्स ज़्यादा आ जाती हैं। तो अगर 110 में उनकी 12 मिला लीजिए, 122 के ऊपर कोटा जो रफली बनता है वो 28 से 30 का कोटा आता है, तो ये 150 का फिगर बन रहा है। उसके बाद इनको 22 मजीद चाहिए, मैजिक नंबर 172 है। अब मैजिक नंबर के लिए जो है इसमें बाकी जो तमाम 3 पार्टीज़ का पता है कि वो इनके साथ नहीं जाएंगी या इन्होंने क्लेम किया हुआ है कि हम उनके साथ नहीं गवर्नमेंट बनाएंगे। एक नून लीग, एक पीपल्स पार्टी, एक एमएमए, इन दोनों के तीनों के नंबर मिलाए जाएं तो 62 प्लस 42 ये हो गए 104 और 12 इसमें एमएमए की मिला ली जाएं तो ये 116 बन जाती हैं। ये 3 नहीं आ रहे, बाकी सबको डाल लें जिसके अंदर बाप इनके साथ जा सकती है। जीडीए 2, हालांकि हम सोचते थे पता नहीं जीडीए कहाँ से लेगी। उसके बाद जो है पीएमएलक्यू की 5 हैं, वो इनके साथ जाने की, मगर वहाँ भी एक बाई इलेक्शन है क्योंकि परवेज़ इलाही साहब 2 जगह से आ रहे हुए हैं, उनकी भी 4 ही आप समझें। तो साथ में बीएनपी की 1 है हमारे पास अभी, और एएमएल की 1 है, एक कोई ये तहरीक इंसानियत की सीट है। सारों को मिला लें, सबको मिला लें तो वहाँ पे भी एमक्यूएम का रोल, उनकी जो 6 सीटें हैं वो किंग मेकर का आ जाता है, उनके बगैर यहाँ पे एमक्यूएम से उन्होंने बात शुरू कर दी है जहांगीर, वो किंग मेकर रोल में आपकी सिंध गवर्नमेंट में इस वक्त ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि दूसरी साइड उनको जो है वो कह देती है जनाब आप अपना प्राइम मिनिस्टर बना ले, देडी का गौड़ा जो मैं मॉडल कह रहा था वो पॉसिबिलिटी। हालांकि उनकी दूसरी साइड पे नंबर भी मुश्किल है, उनका भी आसान नहीं है, मगर इनका भी 172 करना बड़ी स्ट्रेच करके तमाम पार्टीज, तमाम इंडिपेंडेंट्स को मिलाना पड़ेगा इनको, तब जाके होती। ऑफ कोर्स बाई इलेक्शन जब होंगे वहाँ 20-25 बाई इलेक्शन होंगे क्योंकि काफ़ी लोग प्रोविंशियल और नेशनल में खड़े हुए हैं, फिर जो है 2-3 जगह से नहीं हुई, तो उस वक्त इनकी ईजी हो जाएगी, लेटर ऑन हो जाएगी। मगर शुरू में जो लोग एज्यूम करके बैठे हुए कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गए, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अभी होमवर्क की ज़रूरत है और बड़ी स्ट्रेच करके एमक्यूएम के तर्रे करके जो है ये 172 का फिगर बन रहा है। Click on the subscribe button and press the bell icon for more updates.